सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात। आज की हमारी धर्मवीर भारती जी की जो कविता है उसका नाम है गुलाम बनाने वाले। तो इस कविता का जो विषय है वो क्या है? कवि ने गुलाम बनाने वाले कविता में अपने मन की पीड़ा व्यक्त की है कि इस देश को गुलाम बनाने वाले विदेशी पहले तो हथियारों के साथ आए, फिर व्यापारी बनकर ये गुलाम बनाने वाले समय समय पर अनेक रूप रंग बदलते रहे हैं। यानी कि धर्मवीर भारती जी अपने देश की दशा के प्रति बहुत चिंतित हैं। भारत देश के ऊपर काफ़ी सारे विदेशियों ने आक्रमण किए हैं, कभी डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, मुसलमान, अंग्रेज़, तो काफ़ी सारे विदेशियों ने भारत देश के ऊपर आक्रमण किया है। और उनका जो भारत देश के ऊपर आक्रमण करने का जो तरीका है, उनका जो गुलाम बनाने का तरीका है वो अलग अलग है। और यद्यपि हम सन 1947 ईस्वी के अंदर आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम विदेशियों के हाथों गुलाम होते जा रहे हैं। तो धर्मवीर भारती जी की जो चिंता हो भारत देश के प्रति वो बहुत ही सराहनीय है। और वो इस अपनी कविता के अंदर क्या व्यक्त करते हैं, और भी पहले भी कई बार आए हैं। एक बार जब उनके हाथों में भाले थे, घोड़ों की टापों से खैबर की चट्टानें काँपी थी। यानी कि आज से पहले भी जो विदेशी हों भारत देश को गुलाम बनाने के लिए कई बार आ चुके हैं। एक बार जब उनके हाथों में भाले थे, एक बार वो भारत देश के अंदर तब आए थे जब उनके हाथों में भाले थे, घोड़ों की टापों से खैबर की चट्टानें काँपी थी, और घोड़ों के पैरों की आवाज़ों से खैबर की चट्टानें भी काँप उठी थी। यानी कि जो मुसलमान भारत देश के अंदर आए थे वो खैबर के दर्रे से होते हुए आए थे, और उनका आगमन इतना भयावह था कि खैबर की चट्टानें भी काँप गई थी। तो उनके हाथों में भाले थे, यानी कि वो भाले लेकर के भारत देश को गुलाम बनाने के लिए आए थे। एक बार जब भालों की बजाय उनके हाथों में तिजारती परवाने थे। दूसरी बार जब अंग्रेज भारत देश के अंदर आए, उनके हाथों में भाले नहीं थे, बल्कि उनके हाथों में तिजारती परवाने थे, यानी कि व्यापारिक पत्र उनके पास थे। यानी कि भारत देश के अंदर जब अंग्रेज आए थे तो वो व्यापार करने के बहाने आए थे, बगल में संगीने थी, लेकिन जो उनका वास्तविक उद्देश्य था वो भारत देश को गुलाम बनाना था। और वो उन्होंने अपने बगल में संगीने यानी कि बंदूकें छिपा रखी थी। लेकिन इस बार और चुपके से आए हैं। अब फिर से यानी कि भारत देश भले ही सन 1947 ईस्वी के अंदर आज़ाद हो चुका हो, लेकिन आज भी हमें विदेशी गुलाम बनाते जा रहे हैं। उनका जो तरीका है वो अलग है, लेकिन उनकी जो मनोदशा है वो आज भी भारत देश को गुलाम बनाने की है। आधे हैं जिनके हाथों में है कैमरे, थैलियाँ, टूरिस्ट पासपोर्ट, रंग बिरंगी फिल्में। यानी कि भारत देश के जो विदेशी जो लोग हैं वो भारत देश के लोगों को गुलाम बना रहे हैं, और उनके हाथों में कैमरे हैं, थैलियाँ हैं, टूरिस्ट पासपोर्ट है, रंग बिरंगी फिल्में। यानी वो भारत देश की भोली भाली जनता को टूरिस्ट पासपोर्ट देने के बहाने वो गुलाम बनाते हैं। कभी कैमरे, थैलियाँ, पैसों से भरी हुई थैलियों के बहाने वो भारत देश को गुलाम बना रहे हैं। रंग बिरंगी फिल्में भारत देश के अंदर लेकर के आते हैं ताकि भारतीय जनता उसके प्रति आकर्षित हो सके। आधे हैं जिनके पास रंग बिरंगे चेहरे जिनको वे हुक्म के मुताबिक बदल सकते हैं। तो आधे ऐसे विदेशी आ रहे हैं जिनको पहचाना नहीं जा सकता, उनके रंग बिरंगे चेहरे हैं, और वो अपने मालिक के अनुसार कभी भी अपना रंग रूप बदल सकते हैं। तो ये जो कविता है धर्मवीर भारती जी की वो बहुत ही सोचनीय कविता है कि भारत देश भले ही अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया है, लेकिन आज विदेशों से बना सामान है वो भारत देश के अंदर आ रहा है। जैसे कि आप देखते हैं कि चीन के जो खिलौने होते हैं, काफ़ी सारा ऐसा सामान है जो कि भारत देश के अंदर नहीं बनता, और उसके कारण जो भारत देश की जनता वो चीनी सामान के प्रति आकर्षित हो रही है। लेकिन धीरे धीरे वो आकर्षित न होकर के बल्कि भारत देश उन वस्तुओं का गुलाम होता जा रहा है। दो आने वाले दूर किसी नगरी में छपे हुए पैम्फलेट, और रोटी और पैम्फलेट के ढेरों में ढक ढक कर आई है दूर किसी नगरी में ढली हुई जंजीरें।
तो दूर किसी नगरी में छपे हुए पैम्फलेट, ये दो आने वाले यानी कि बिल्कुल सस्ते पैम्फलेट छपे हुए आते हैं और रोटी और पैम्फलेट के ढेरों में ढक ढक कर आई हैं दूर किसी नगरी में ढली हुई जंजीरें। जो विदेशी लोग हैं वो रोजगार देने का बहाना बना करके भारतीय जनता को आकर्षित करते हैं और वो वास्तविक रूप से उनका जो उद्देश्य है वो रोजगार देना नहीं है, बल्कि उनका जो वास्तविक उद्देश्य है वो भारतीय जनता को, भारत देश को गुलामी की जंजीरों में बांध देना है। ढंग है नया लेकिन बात यह है पुरानी है। भले ही आज विदेशियों का जो तरीका है वो बदल चुका है, लेकिन बात यह है बहुत पुरानी, वही बात पुरानी है, यानी कि भारत देश फिर से गुलाम होता जा रहा है। घोड़ों पर रखकर या थैली में भरकर या रोटी से ढककर या फिल्मों में रंगकर वे जंजीरें केवल जंजीरें ही लाए हैं, और भी पहले वे कई बार आए हैं। यानी कि भारत देश में विदेशियों ने किसी ने भी प्रवेश किया हो, या वो चाहे मुसलमान हो या फिर अंग्रेज हो, या फिर वो रोजगार देने के बहाने आ रहे हो या फिल्में देने के बहाने आ रहे हो, लेकिन उनका जो वास्तविक उद्देश्य है वो भारतीय जनता के लिए जंजीरें लाना ही है, भारतीय जनता को गुलाम बनाना ही है। और भी पहले भी कई बार आए हैं, तो आज से पहले भी वो कई बार आए हैं और उनका जो उद्देश्य है वो भारत देश को गुलाम बनाना है। तो धर्मवीर भारती जी इस कविता के माध्यम से भारतीय जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता है वो विदेशों के प्रति आकर्षित हो रही है, वो विदेशों में जाकर के रोजगार ढूंढना चाहती है, लेकिन जो वास्तविक जो विदेशियों का जो उद्देश्य है वो भारत देश को गुलाम बनाना है। इस प्रकार से धर्मवीर भारती जी अपने इस कविता के अंदर भारतीय जनता को जागरूक करते हैं।